मित्रों, शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र शिव भक्ति का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध मंत्र है। यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है, बल्कि जीवन में शांति, शक्ति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मंत्र के प्रत्येक अक्षर में गूढ़ आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय अर्थ छिपा है। यह महामंत्र शिवजी को समर्पित है और इसे पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि नमः शिवाय में 5 अक्षर होते हैं। ओम को जोड़ने पर यह 6 अक्षरों वाला मंत्र बन जाता है। इसमें ओम यह ब्रह्मांडीय ध्वनि और परम तत्व का प्रतीक है। यह संपूर्ण सृष्टि की ध्वनि है और शिव के निराकार स्वरूप को दर्शाता है। न यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और अहंकार के नाश का सूचक है। म यह जल तत्व को दर्शाता है और मानव मन के शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। शि यह अग्नि तत्व का प्रतीक है, जो ज्ञान, तपस्या और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाता है। वा यह वायु तत्व से जुड़ा है और जीवन में संतुलन, प्रेम और करुणा को प्रेरित करता है। यह आकाश तत्व को दर्शाता है और व्यक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह मंत्र पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को संतुलित करता है। यह व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और उसे मोक्ष प्रदान करने में सहायक होता है। यजुर्वेद 16.60 में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय जप करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वह शिव तत्व में विलीन हो जाता है। शिव महापुराण में बताया गया है कि पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है कि पंचाक्षरी मंत्र का जाप ब्रह्म ज्ञान के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। शांडिल्य उपनिषद में उल्लेख है कि जो इस मंत्र का नित्य जाप करता है, उसे शिव की कृपा सहज प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय न केवल एक मंत्र है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि की शक्ति और चेतना का प्रतीक है। इसका नियमित जाप करने से व्यक्ति शिवत्व की ओर बढ़ता है, सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। आप इस मंत्र का जाप अपने ध्यान, साधना और जीवन के हर पहलू में कर सकते हैं, जिससे आपका आध्यात्मिक उत्थान होगा और आप शिव तत्व को अनुभव कर सकेंगे। मंत्र विज्ञान सदियों से आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति का माध्यम रहा है, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानता है कि ध्वनि तरंगों और कंपन का गहरा प्रभाव हमारे शरीर, मस्तिष्क और पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। नाद योग के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति ध्वनि से हुई है, जिसे शब्द ब्रह्मा कहा जाता है। को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसकी ध्वनि तरंगे हमारे शरीर और आसपास के वातावरण में कंपन उत्पन्न करती हैं, जो चेतना और ऊर्जा को सक्रिय करती हैं। प्रत्येक मंत्र में एक विशेष आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है, जो शरीर की ऊर्जा प्रणाली यानी चक्रों पर प्रभाव डालती है। पंचाक्षरी मंत्र के जाप से शरीर के ऊर्जा केंद्र यानी चक्र सक्रिय होते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। इन मंत्रों की ध्वनि न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करती है, जिससे तनाव हार्मोन यानी कोर्टिसोल कम होता है। कंपन से मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगे सक्रिय होती हैं, जिससे गहरी शांति का अनुभव होता है। मंत्र जाप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी आकर्षित होती है, जिससे वातावरण सकारात्मक बनता है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुआ है कि ध्वनि तरंगे पदार्थ यानी मैटर को प्रभावित कर सकती हैं, जिसे साइमैटिक्स विज्ञान कहा जाता है। जाप से कंपन हमारे आसपास के कणों को एक विशेष संरचना में व्यवस्थित करते हैं, जिससे ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मंत्र जाप करने से मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टी यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे सीखने की क्षमता और स्मरण शक्ति बेहतर होती है।
डोपामिन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। ईईजी स्कैन से पता चला है कि नियमित मंत्र जाप करने वालों का मस्तिष्क ध्यान की अवस्था में जल्दी प्रवेश करता है। कई साधकों ने मंत्र जाप के दौरान अंतर्ज्ञान इंट्यूएशन में वृद्धि और ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया है। जाप से आभामंडल AURA मजबूत होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कुछ लोगों ने मंत्र साधना के माध्यम से अत्यधिक आध्यात्मिक अनुभव जैसे दिव्य प्रकाश या ध्वनि का अनुभव किया है। मंत्र सिद्धि का अर्थ है मंत्र की ऊर्जा को जागृत कर उसे पूर्ण प्रभावकारी बनाना। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि गहन तपस्या, निष्ठा और निरंतर साधना का परिणाम होती है। प्राचीन काल में ऋषिमुनि और तपस्वी मंत्रों की सिद्धि कर उनके चमत्कारी प्रभाव को प्राप्त करते थे। पहला, आवरण सिद्धि। जब साधक किसी मंत्र का नियमित रूप से जप करता है, तो पहले स्तर पर वह अपने आभामंडल और चक्रों को शुद्ध करता है। इस प्रक्रिया में साधक की ऊर्जा नकारात्मकता से मुक्त होती है और मंत्र का प्रभाव महसूस होने लगता है। मंत्र सिद्धि। जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष मंत्र के माध्यम से स्पष्ट और स्थायी अनुभव होने लगते हैं, तो इसे मंत्र सिद्धि कहा जाता है। यह तब होता है जब साधक एक निर्धारित संख्या में मंत्र जप करता है और मंत्र की शक्ति को जागृत कर लेता है। पूर्ण सिद्धि। जब साधक मंत्र के माध्यम से अपनी इच्छित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जैसे कि ध्यान में गहरी अवस्था, दिव्य शक्तियों का उदय और आत्म साक्षात्कार। पूर्ण सिद्धि प्राप्त साधक अपने मंत्र के माध्यम से दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकता है। महामंत्र सिद्धि। यह मंत्र सिद्धि का उच्चतम स्तर है, जब साधक मंत्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो जाता है। ऐसे महामंत्र सिद्ध साधकों को ऋषि, महायोगी या सिद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या सच में मंत्र सिद्ध किया जा सकता है और इसके प्रमाण? मंत्रों की ध्वनि तरंगों को साइमैटिक्स विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि ध्वनि से भौतिक रूप से पदार्थ प्रभावित होता है। जाप से मस्तिष्क की न्यूरोलॉजिकल संरचना बदलती है, जिससे साधक गहरी मानसिक स्थिरता और अद्भुत मानसिक शक्तियों को प्राप्त करता है। ऋग्वेद में कई ऋषियों ने मंत्र साधना से दिव्य शक्तियों की प्राप्ति का उल्लेख किया है। अथर्ववेद में विशिष्ट मंत्रों को सिद्ध कर असाधारण कार्य करने की विधियां बताई गई हैं। शिव पुराण और महाभारत में कई ऐसे महापुरुषों का वर्णन है जिन्होंने मंत्र सिद्धि से अलौकिक क्षमताएं प्राप्त की। वर्तमान काल की बात करें तो तिब्बत के बौद्ध साधु और भारत के कई योगी आज भी मंत्र शक्ति के माध्यम से असंभव लगने वाली चीजों को संभव बना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, लाहिड़ी महाशय और रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने मंत्र सिद्धि के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की थी। महर्षि विश्वामित्र, उन्होंने गायत्री मंत्र की सिद्धि कर एक नए सृष्टि निर्माण की क्षमता प्राप्त की थी। उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि वे स्वयं ब्रह्मर्षि बनने में सक्षम हुए। अगस्त्य मुनि, उन्होंने शिव मंत्र सिद्ध कर समुद्र को पीने की शक्ति प्राप्त की थी, जिससे पृथ्वी पर संतुलन स्थापित किया गया। तैलंग स्वामी ने मंत्र सिद्धि से अपने शरीर की जैविक सीमाओं को पार कर लिया था। वे कई दिनों तक जल में बिना सांस लिए रह सकते थे और अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। इन संतों ने मंत्र शक्ति से चमत्कार किए, जैसे कि बिना खाए पिए जीवित रहना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तत्काल प्रकट होना और दूसरों के कष्ट दूर करना। अब चलिए हम बताते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र का 12.50 लाख जाप करने से क्या होता है और साधक के साथ क्या क्या घटित होता है। मित्रों, 1.25 लाख जप सामान्य सिद्धि के लिए और 12.5 लाख महाशक्ति के लिए किया जाता है। गणितीय के आधार प्राचीन भारतीय गणित में सवा का महत्व विशेष रूप से देखा जाता है।
1.25 लाख संख्या को दशांश गुणन का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह 10,012.5 का परिणाम है। यह संख्या एक पूर्ण आवर्तन मानी जाती है, जिसमें साधक के शरीर और चित्त में मंत्र पूरी तरह स्थापित हो जाता है। 12.5 लाख जप को पूर्ण सिद्धि का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह मूल संख्या का 10 गुना है, जो अधिक ऊर्जा और महाशक्ति को सक्रिय करता है। अगर आप किसी भी मंत्र का 1.25 लाख बार जप कर रहे हैं तो वह सिद्धि कहलाती है। लेकिन अगर आप इसी मंत्र को 12.5 लाख बार जप करते हैं तो यह महासिद्धि कहलाती है। गुरु परंपरा में यह संख्या इसलिए दी जाती है ताकि साधक मंत्र के कंपन यानी वाइब्रेशंस को पूरी तरह आत्मसात कर सके। जब कोई व्यक्ति 12.5 लाख जप करता है तो वह मंत्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूर्ण रूप से एकीकृत अनुभव कर सकता है। इस प्रकार अगर आप शिवजी के पंचाक्षरी मंत्र का 12.5 लाख मंत्र जाप करते हैं तो आप शिव तत्व को अनुभव कर सकते हैं, आप शिवजी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का 1.25 लाख जप करने से मंत्र स्मृति में स्थिर हो जाता है। वहीं 12.5 लाख जप से मंत्र अवचेतन मन में समाहित हो जाता है, जिससे दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। नमः शिवाय मंत्र शिव तत्व से संबंधित है, जो कुंडलिनी जागरण में सहायक शक्ति यानी शक्ति तत्व को शिव यानी चेतना से जोड़ने का कार्य करता है। इस मंत्र में कंपन होते हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्रों पर प्रभाव डालते हैं और उन्हें धीरे धीरे शुद्ध कर सक्रिय करते हैं। यह मंत्र विशेष रूप से नाद योग, ध्वनि विज्ञान और स्पंदन सिद्धांत यानी वाइब्रेशन प्रिंसिपल पर कार्य करता है। जब इस मंत्र का गहरा जाप किया जाता है तो यह मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी ऊर्जा को उत्तेजित करता है और उसे ऊपर की ओर प्रवाहित करने में सहायक बनता है। इसका निरंतर जप कुंडलिनी जागरण को सुरक्षित और संतुलित रूप में करता है, जिससे साधक को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक प्रभाव नहीं झेलने पड़ते। शिव पंचाक्षरी मंत्र 5 मुख्य चक्रों को प्रभावित करता है। पहला मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं, कुंडलिनी इसी चक्र में सुप्तावस्था में रहती है। इस मंत्र से इस चक्र की ऊर्जा उत्तेजित होती है और कुंडलिनी धीरे धीरे जागरण की ओर बढ़ती है। भय, असुरक्षा और मानसिक कमजोरी को दूर करता है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है। यह चक्र जल तत्व से संबंधित है और भावनाओं को नियंत्रित करता है। मंत्र जाप से यह चक्र संतुलित होता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और रचनात्मक बनता है। यह जागृत होने पर कामनाओं पर नियंत्रण प्राप्त होता है। तीसरा मणिपुर चक्र। यह चक्र ऊर्जा संतुलन, आत्मबल और इच्छा शक्ति का केंद्र है। इस मंत्र के कंपन से यह चक्र जागृत होकर व्यक्ति को निडर और ऊर्जावान बनाता है। इस मंत्र से आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण में वृद्धि होती है। चौथा अनाहत चक्र है। यह चक्र प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। इस मंत्र का जाप करने से यह चक्र शुद्ध होता है और व्यक्ति अधिक संवेदनशील, दयालु और शांतिप्रिय बनता है। अहंकार और नकारात्मक भावनाओं का नाश होता है। पांचवा विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र। यह चक्र संचार और सत्य की शक्ति को नियंत्रित करता है। आंतरिक ज्ञान और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। मंत्र जाप से वाणी शुद्ध होती है, जिससे व्यक्ति अधिक प्रभावशाली बनता है। यह सब लाभ पंचाक्षरी मंत्र का 12.5 लाख जाप करने पर मिलता है। इसके अलावा यह भी लाभ मिलता है। ओम नमः शिवाय की 12.5 लाख जाप करने के बाद साधक महासिद्धि हासिल कर लेता है। साधक के अंदर ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो जाती है कि वह अपने पूरे परिवार का रक्षा कर सकता है। किसी भी काले जादू का प्रभाव
साधक के परिवार के ऊपर नहीं पड़ता है। साधक को सूक्ष्म जगत की ध्वनियां सुनाई और दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह साधक शिव तत्व को अनुभव करने लगता है। उसके अंदर से कामवासना समाप्त हो जाती है। उसकी बनी सिद्ध हो जाती है। जो भी व्यक्ति कहता है और सत्य में बदल जाता है। लेकिन साधक को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। साधक की संकल्प शक्ति मजबूत हो जाता है। साधक कुछ भी सोचता है या फिर साधक को किसी चीज की आवश्यकता होती है, उसके सोचने मात्र से है वह वस्तु उसके सामने उपलब्ध हो जाती है। उसके जीवन में आए सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है तथा बड़े बड़े जादू और काला जादू करने वाले लोग भी ऐसे साधक का बाल बांका नहीं कर सकता। इस मंत्र की सिद्धि कर लेने पर समझो कि वह साधक दुनिया की हर वस्तु प्राप्त कर लेता है। उसकी जीवन शिवमय बन जाता है और वह हमेशा आनंदित रहता है। साधक के समक्ष सूक्ष्म जगत की सारी रहस्यमयी पहलू उभरने लगते हैं। इसके अलावा जब साधक साधना शुरू करता है तो उसके साथ में अजीब अजीब सी घटनाएं घटित होता है। चलिए उसे जानते हैं। आइए समझते हैं कि मंत्र जाप के दौरान मिलने वाले सपनों और संकेतों का क्या अर्थ होता है और क्या ये वास्तव में भगवान शिव द्वारा दिए गए गुप्त संदेश हो सकते हैं। मंत्र जाप से उत्पन्न ऊर्जा का प्रभाव हमारे अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड पर भी पड़ता है, जिससे हमें विशेष प्रकार के सपने आ सकते हैं। ये सपने हमें हमारे आध्यात्मिक सफर की प्रगति और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के संकेत देते हैं। शिवलिंग देखना। सपने में शिवलिंग देखने का अर्थ है जाप सफल हो रहा है, साधना का मार्ग सही है और जल्द ही शुभ फल मिलेगा। सपने में भगवान शिव का दर्शन करना। भगवान शिव आपकी साधना से प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव तांडव देखना। यह दर्शाता है कि साधना का प्रभाव तीव्र हो रहा है और जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। गंगा या कोई पवित्र नदी देखना। यह संकेत है कि साधना से पापों का नाश हो रहा है और आंतरिक शुद्धि हो रही है। बर्फीले पहाड़ या कैलाश पर्वत देखना। यह उच्च आध्यात्मिक स्तर की ओर इशारा करता है। विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के सपने और उनका अर्थ। आग जलती हुई देखना। चेतना में ऊर्जा का तीव्र संचार हो रहा है, कुंडलिनी जागरण का संकेत। बहता हुआ पानी देखना। मानसिक शांति और शुद्धि की प्रक्रिया चल रही है। तेज रोशनी या बिजली चमकती देखना। मंत्र जाप का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन ऊर्जा को सही दिशा देने की आवश्यकता है। धरती का हिलना। आध्यात्मिक स्तर पर बड़ा परिवर्तन होने वाला है। रुद्राक्ष, त्रिशूल या डमरू देखना। शिव कृपा प्राप्त हो रही है, साधना जारी रखें। किसी ऋषि या संत से मिलना। दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन मिलने वाला है। श्मशान घाट देखना। पुराने कर्मों का नाश हो रहा है, लेकिन भयभीत न हो। सर्प देखना। शक्ति और ऊर्जा जागरण का संकेत। कुंडलिनी सक्रिय हो सकती है। किसी अज्ञात शक्ति से डर लगना। यह मन की परीक्षा है, साधना में दृढ़ रहें। यदि मंत्र जाप सही दिशा में जा रहा है तो साधक को कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। ये संकेत दर्शाते हैं कि जाप से ऊर्जा सक्रिय हो रही है और ब्रह्मांड से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। यदि साधना सही हो रही है तो मन शांत और स्थिर रहने लगेगा और ऐसा लगेगा कि शरीर भारहीन हो गया है। शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, जिससे हल्की कंपन महसूस होती है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। बिना किसी कारण आनंद और प्रेम की अनुभूति। साधक को भीतर से अनंत शांति और प्रसन्नता महसूस होती है। शिवलिंग के पास या ध्यान के समय दिव्य सुगंध आना। यह शिव कृपा का संकेत हो सकता है।
मंत्र जाप के दौरान दीपक का तेज जलना या बिना हवा के भी हिलना मंत्र की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। मंत्र जाप के दौरान घंटी, डमरू या अनाहत नाद सुनाई देना यह संकेत है कि साधक उच्च ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। रात को जागते हुए भी शिव मंत्र सुनाई देना, इसका मतलब है कि मंत्र आपकी चेतना में गहराई तक प्रवेश कर चुका है। पक्षियों या जानवरों का मंत्र जाप के दौरान असामान्य व्यवहार, जैसे कि कौवा, कबूतर या गाय का अचानक आपके पास आना, इसका मतलब है कि ऊर्जा कंपन तेज हो रहे हैं। क्या भगवान शिव गुप्त संदेश देते हैं? हाँ, जब कोई साधक गहरी मंत्र साधना करता है तो भगवान शिव विभिन्न माध्यमों से उसे संकेत दे सकते हैं। यह संकेत 3 प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। पहला, स्वप्न संकेत। यदि कोई साधक लगातार मंत्र जाप करता है तो उसे सपनों में दिव्य ज्ञान या किसी संत, ऋषि या भगवान शिव से मार्गदर्शन मिल सकता है। कुछ साधकों ने सपनों में अपने भविष्य की झलक भी देखी है। दूसरा, ध्यान संकेत। जब साधक गहरी साधना में चला जाता है तो कभी कभी ध्यान के दौरान उसे कोई गूंज सुनाई दे सकती है या कोई दिव्य आकृति दिख सकती है। कई बार शिव स्वयं साधक के मन में कोई संदेश छोड़ सकते हैं जिसे वह ध्यान से बाहर आने के बाद समझ सकता है। तीसरा, प्रकृति के माध्यम से संदेश। रुद्राक्ष अचानक मिलना यह शिव कृपा का संकेत है। बिना कारण किसी विशेष स्थान पर जाने की तीव्र इच्छा होना, वहां पर साधक को कोई दिव्य अनुभव हो सकता है। कोई विशेष संख्या बार बार दिखना, यह ब्रह्मांड की ओर से एक संदेश हो सकता है। हर हर महादेव साधकगण। यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि विषय वस्तु विस्तृत हो चुकी है। यदि आप सभी इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। मित्रों, त्रिशूल तांत्रिक साधना नाथ संप्रदाय की एक अत्यंत गुप्त, रहस्यमयी और शक्तिशाली साधना है। यह साधना शिव, भैरव और योगिनी शक्तियों से जुड़ी हुई है, जिसमें त्रिशूल को ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित कर साधक अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा कवच को मजबूत करता है। नाथ संप्रदाय के योगियों के अनुसार त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा चक्र है। यह 3 नाड़ी शक्तियों का प्रतीक है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब साधक त्रिशूल को तांत्रिक विधि से सिद्ध करता है तो वह इस ऊर्जा चक्र का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और अपने चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना सकता है। त्रिशूल साधना की सिद्धि क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। यह साधना शत्रु बाधाओं और तंत्रिक हमलों से बचाव में सहायक होती है। त्रिशूल में अभिमंत्रित ऊर्जा से साधक के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र बनता है। इससे भय, भूत प्रेत बाधा, बुरी शक्तियां और अन्य नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती हैं। यह साधना व्यक्ति को किसी भी मानसिक, आध्यात्मिक या शारीरिक हमले से बचाती है। साधना पूरी होने के बाद साधक के शरीर में ऊर्जा संचार बढ़ता है, जिससे उसकी आभामंडल मजबूत होती है। साधना की आवश्यक सामग्री। एक शुद्ध त्रिशूल, यह किसी मंदिर में अभिमंत्रित किया हुआ होना चाहिए या स्वयं सिद्ध किया जा सकता है। भस्म यानी राख, यह किसी हवन, चिता भस्म या पंचगव्य युक्त भस्म होनी चाहिए। रुद्राक्ष माला, क्योंकि 108 मनकों की रुद्राक्ष माला साधना में ऊर्जा संचार के लिए आवश्यक होती है। भैरव या शिव यंत्र, क्योंकि यह साधना शिव भैरव तंत्र से जुड़ी है, इसलिए यंत्र स्थापित करना लाभकारी होगा। सरसों के तेल का दीपक, यह तांत्रिक ऊर्जा बढ़ाने और साधना स्थल को सुरक्षित रखने के लिए जलाया जाता है। काले वस्त्र, साधना को गुप्त और शक्तिशाली बनाने के लिए काले वस्त्र धारण किए जाते हैं। साधना विधि, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहला चरण, त्रिशूल का शुद्धिकरण एवं प्राण प्रतिष्ठा।
किसी शुभ मुहूर्त में त्रिशूल को गंगा जल, पंचगव्य और भस्म से शुद्ध करें। त्रिशूल को सामने रखकर शिव या भैरव का ध्यान करें और 3 बार बताए जा रहे मंत्र बोलें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम त्रिनेत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसके बाद त्रिशूल को अपने मस्तिष्क के सामने रखें और इसे अपनी ऊर्जा से चार्ज करें। दूसरा चरण, त्रिशूल तांत्रिक कवच निर्माण। त्रिशूल तांत्रिक साधना का यह चरण सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय चरणों में से एक है। इस चरण में त्रिशूल को ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित किया जाता है, जिससे यह एक शक्तिशाली रक्षा कवच के रूप में कार्य करने लगता है। यह प्रक्रिया साधक को नकारात्मक शक्तियों, शत्रु बाधाओं और तांत्रिक आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करती है। त्रिशूल तांत्रिक कवच निर्माण विधि। किसी एकांत स्थान पर बैठें, जैसे शिव मंदिर, तांत्रिक स्थल या घर का साधना कक्ष। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करें। रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच। इसके लिए अमावस्या या पूर्णिमा विशेष फलदायी होता। त्रिशूल को अपने सामने एक स्टैंड या साफ कपड़े पर स्थापित करें और अब त्रिशूल को एकटक घूरना शुरू करें। अपनी सांसों को नियंत्रित करें और कल्पना करें कि आपकी आंतरिक ऊर्जा त्रिशूल में प्रवाहित हो रही है। ध्यान के दौरान त्रिशूल में तेज कंपन, गर्मी या ऊर्जा तरंगे महसूस हो सकती हैं। जब त्राटक पूरा हो जाए तो अब शक्तिशाली शाबर मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार हैं: त्रिशूल महाकाल का, त्रिशूल भैरव नाथ का, शत्रु भागे भय मिटे, रक्षा करे त्रिशूल बाबा का। यह मंत्र त्रिशूल को ऊर्जावान और शक्तिशाली बना देता है। जप के दौरान हर 21 बार पर त्रिशूल पर हल्का स्पर्श करें, जिससे ऊर्जा संचारित हो सके। 108 बार जप पूरा होते ही त्रिशूल को अपने माथे से लगाकर 3 मिनट ध्यान करें। त्रिशूल को रक्षा कवच में बदलने की प्रक्रिया। इस चरण में त्रिशूल को तांत्रिक सुरक्षा कवच में परिवर्तित किया जाता है, जिससे यह साधक की रक्षा कर सके। अब त्रिशूल को दोनों हाथों से उठाकर 3 बार अपने चारों ओर घुमाएं। कल्पना करें कि एक दिव्य शक्ति त्रिशूल से निकल रही है और आपके चारों ओर एक ऊर्जा घेरा बना रही है। यह प्रक्रिया 7 दिनों तक लगातार करें, जिससे यह कवच स्थायी रूप से कार्य करने लगे। साधना के दौरान आप महसूस करेंगे कि त्रिशूल हल्का गर्म, भारी या कंपन करने लगा है। यह इस बात का संकेत है कि त्रिशूल में ऊर्जा जागृत हो चुकी है। तीसरा चरण, आत्मरक्षा और शत्रु नाश प्रयोग। त्रिशूल तांत्रिक साधना का यह चरण साधक को आत्मरक्षा और शत्रु नाश की शक्तियां प्रदान करता है। यदि किसी प्रकार का आध्यात्मिक, मानसिक या भौतिक खतरा महसूस हो तो इस प्रयोग से तुरंत सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। आत्मरक्षा प्रयोग। इसका प्रयोग उस समय करें जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा, भय या असुरक्षा महसूस हो। इसके लिए किसी शांत स्थान पर त्रिशूल को स्थापित करें तथा उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके बैठें। त्रिशूल को अपने सामने रखें और एकटक देखें, यानी त्राटक करें। मन में शिव या भैरव का ध्यान करें और त्रिशूल से निकल रही ऊर्जा को महसूस करें। अब 21 बार बताए जा रहे तांत्रिक मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ह्रीमठ त्रिशूलाय हरि स्वाहा। मंत्र जप के दौरान कल्पना करें कि त्रिशूल से एक दिव्य रक्षा कवच बन रहा है और आपके चारों ओर एक ऊर्जा घेरा यानी ऑरा शील्ड बन रहा है। मंत्र समाप्त होने के बाद त्रिशूल को अपने माथे से लगाकर 5 मिनट ध्यान करें। जब ध्यान पूरा हो जाए तो अपने चारों ओर हल्के हाथ से त्रिशूल घुमाएं और कल्पना करें कि सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही हैं। इस चरण के लाभ: त्रिशूल में जागृत ऊर्जा तुरंत कार्य करने लगती है। किसी भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत बाधा या तांत्रिक हमले से बचाव होता है। शत्रु बाधाएं, अनचाही परेशानियां और डर समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है।
साधक का आत्मविश्वास और आभामंडल मजबूत होता है। चौथा चरण साधना सिद्धि और लक्षण। साधना 21 दिन तक नित्य रात्रि 12 बजे करनी होती है। यदि त्रिशूल से हल्की गर्मी, ऊर्जा कंपन या तेज चमक दिखने लगे तो समझे कि साधना सिद्ध होने लगी है। साधना पूरी होने के बाद त्रिशूल में दैवीय ऊर्जा संचारित हो जाती है जो शत्रु नाश और आत्मरक्षा के लिए काम आती है। यह त्रिशूल हमेशा अपने पास रखें, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सुरक्षा मिलती है। विशेष सावधानियां। इस साधना को मजाक में न करें क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली और उग्र तंत्र से जुड़ी हुई है। त्रिशूल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यह केवल सुरक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करें। साधना के दौरान मांसाहार, मदिरा और अन्य तमसिक चीजों से दूर रहें। साधना पूरी होने के बाद त्रिशूल को किसी गुप्त स्थान पर रखें जिससे इसकी ऊर्जा सुरक्षित बनी रहे। अग्नि ब्रह्मास्त्र साधना, अग्नि पर नियंत्रण प्राप्त करने की रहस्यमयी विद्या। मित्रों, यह साधना केवल एक साधारण अभ्यास नहीं है बल्कि एक गहरी और खतरनाक शक्ति का रास्ता है। अग्नि ब्रह्मास्त्र साधना उस अग्नि की सिद्धि है जो न केवल ऊर्जा से भरी हुई है बल्कि विनाश और निर्माण दोनों की छवि लेकर आती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो साधक को सर्वशक्तिमान बना सकती है, लेकिन इसके साथ ही यह साधक को सांगीतिक छलांग पर भी ले जा सकती है जिससे वह कभी वापस नहीं लौट सकता। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह साधना अपने आप में बहुत रहस्यमयी है और इसमें हर कदम पर अग्नि के समान तेज परीक्षण होते हैं। यदि साधक की चूक भी होती है तो न केवल शरीर जल सकता है बल्कि उसकी आत्मा भी अग्नि के भंवर में फंसी रह सकती है। एक गलत मंत्र उच्चारण या गलत ध्यान साधक को सीधे अग्नि के दरवाजे तक ले जा सकता है जहां कोई वापसी नहीं होती। यह एक रहस्य है जिसे गुरु के मार्गदर्शन और पूर्ण समर्पण के बिना किसी ने भी समझने का साहस नहीं किया है। अग्नि के साथ यह खेल खेलते समय साधक को यह समझना होगा कि उसे केवल एक सिद्धि नहीं बल्कि एक अग्नियात्रा करनी है जहां उसे अपने भूतकाल और वर्तमान दोनों से जूझना होगा। यदि किसी ने गलत रूप से इस साधना को किया तो उसे भस्म हो जाने की संभावना होती है। यह अग्नि की क्रीड़ा बहुत ही छिपी हुई है और यह केवल उन्हीं के लिए है जो अपने भीतर के डर और भय को छोड़ने की क्षमता रखते हैं। किसी भी चूक के परिणाम घातक हो सकते हैं और यह सिद्धि जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्यमय द्वार बन सकती है। क्या आप इस रहस्यमय रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? सिर्फ वही लोग इसे आजमा सकते हैं जो अपनी आत्मा की सच्चाई और साहस को पूरी तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए इसके साधना के प्रत्येक विधि को चरण दर चरण जानते हैं। पहला चरण, स्थान का चयन, गुप्त स्थान जहां कोई नहीं पहुंच सकता। यह साधना केवल उन्हीं स्थानों पर की जा सकती है जो पूरी तरह से शांत, निर्जन और बाहरी ऊर्जा से मुक्त हों। सोचिए, आप एक ऐसी गुफा में बैठे हों जहां कोई नहीं पहुंच सकता, या फिर एक जंगल में जहां बस आपके कदमों की आवाज गूंजती हो। इस साधना के लिए वह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है जहां आपकी ऊर्जा को विचलित करने वाली कोई बाहरी ताकत न हो। गुरु गोरखनाथ जी ने भी अपने शिष्यों को हमेशा बताया था कि जैसे सूर्य को सूर्यास्त के समय छिपाने की कोशिश की जाती है, वैसे ही यह रहस्यमयी साधना उन स्थानों पर की जानी चाहिए जहां ऊर्जा को बाधित करने वाली कोई बाहरी शक्ति न हो। यह साधना कहीं भी भीड़भाड़ वाले स्थान पर नहीं की जा सकती। पहाड़ या गुफा सबसे उत्तम स्थान वह है जहां प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह हो और वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो। इस साधना को करने का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे श्रेष्ठ समय रात्रि का तीसरा प्रहर होता है, यानी रात 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। यह समय साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है
क्योंकि इस समय सभी भटकती ऊर्जा शांत होती हैं और वातावरण पूरी तरह से शांतिपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जब रात्रि के अंधकार में गुरु की शक्ति सबसे प्रभावी होती है। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा की रात भी एक अत्यंत शक्तिशाली समय है, क्योंकि इस रात चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है जो साधक को अतिरिक्त ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। रात्रि तीसरा प्रहर जब संसार सोता है तब ऊर्जा का शुद्धतम रूप होता है। पूर्णिमा की रात, यह रात साधना में पूरी तरह से दिव्यता और रहस्य लाती है। साधना की शुरुआत से एक सप्ताह पूर्व साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता भी आवश्यक है। साधक को सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। सादा, शाकाहारी और ताजे भोजन से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। यह साधना हर पल आपकी मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को परखती है। साधक को मौन व्रत का पालन भी करना चाहिए ताकि मन की चंचलता और बाहरी विचारों से मुक्ति प्राप्त की जा सके। मौन साधना आपके अंदर की गहराइयों में प्रवेश करने की क्षमता को बढ़ाती है और आपको साधना में पूर्ण रूप से डूबने में मदद करती है। यह साधना केवल मंत्र जाप पर आधारित है और मंत्र की सही उच्चारण शैली का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी मंत्र का अशुद्ध उच्चारण साधना के प्रभाव को नकारा कर सकता है। मंत्र की शक्ति का रहस्य इसके उच्चारण में छिपा होता है। गुरु गोरखनाथ के शिष्य भी इस मंत्र में ध्यान और श्रद्धा के साथ सम्मिलित होते थे, क्योंकि मंत्र में शक्ति तभी उत्पन्न होती है जब उसका उच्चारण पूरे ध्यान और श्रद्धा से किया जाए। मंत्र का ध्यानपूर्वक जाप करना आवश्यक है ताकि प्रत्येक ध्वनि तरंग आपके शरीर और चेतना में प्रवेश कर सके। सही उच्चारण, मंत्र का उच्चारण बिना किसी गलती के पूरी श्रद्धा से करें। मंत्र को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उच्चारना चाहिए, क्योंकि शब्द की शक्ति तभी साकार होती है जब वह पूरी आस्था से बोला जाए। इन 4 आवश्यकताओं के बिना कोई भी साधना पूरी नहीं हो सकती। यह साधना केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी आत्मा, शरीर और मन के हर पहलू पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। यह मार्ग साधक को शक्ति और ज्ञान की ओर ले जाता है, लेकिन अगर साधक सही से इन पहलुओं का पालन नहीं करता तो साधना अपने विपरीत परिणाम दे सकती है। अग्नि का जागरण। पहला चरण, अग्नि की ऊर्जा से शक्ति का जागरण। अग्नि का जागरण इस साधना का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह साधना की शुरुआत है जब साधक को अग्नि की शक्ति से जुड़ने का अवसर मिलता है। इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक उन्नति और शरीर की शक्ति को प्रज्वलित करने के लिए अग्नि का विशेष ध्यानपूर्वक उपयोग किया जाता है। यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है, जहां साधक अग्नि के साथ अपने आत्मा के संबंध को स्थापित करता है। चरण 1, शुद्ध अग्नि कुंड का निर्माण। सबसे पहले साधक को एक शुद्ध अग्नि कुंड तैयार करना होता है। यह कुंड एक ऐसा स्थान पर होना चाहिए जो पूरी तरह से निर्मल और शुद्ध हो। अग्नि कुंड का आकार और स्थान साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थान बाहरी विक्षोभों से दूर, शांत और एकांत में होना चाहिए ताकि ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी विघ्न के हो सके। अग्नि कुंड को इस प्रकार से रखें कि वह प्राकृतिक ऊर्जा को आकर्षित कर सके और साधक के आसपास का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो। चरण 2, विशिष्ट लकड़ियां डालना। अब इस कुंड में विशेष लकड़ियां डाली जाती हैं जो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उपयुक्त हों। आम, पीपल और बेलपत्र की सूखी लकड़ियां सबसे उत्तम मानी जाती हैं, क्योंकि इनकी लकड़ी में सात्विक ऊर्जा होती है और ये अग्नि को तेज और निरंतर जलाने में मदद करती हैं। इन लकड़ियों का ध्वनि और ऊर्जा दोनों पर गहरा प्रभाव होता है, जो साधक के ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। चरण 3, घी और काले तिल से अग्नि प्रज्वलित करना।
अब इस अग्नि कुंड में घी और काले तिल मिलाकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। घी को अग्नि में डालने से उसकी शक्ति और तेजी दोनों बढ़ती हैं और तिल के छोटे बीज धन्यवाद, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतीक होते हैं। घी और तिल की मिलावट से उत्पन्न अग्नि एक ऐसी ऊर्जा बनाती है जो साधक को ध्यान और शक्ति के अद्वितीय अनुभव का सामना कराती है। चरण 4 पूर्व दिशा की ओर मुख करना और ध्यान लगाना। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद साधक को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना होता है। पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा माना जाता है और इसे ऊर्जा और शक्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इस दिशा में बैठने से साधक का मन पूरी तरह से एकाग्र होता है और साधना के दौरान प्राप्त होने वाली ऊर्जा का प्रवाह अधिक सशक्त और प्रभावी होता है। अब साधक को अपनी आंखें आधी बंद करनी होती हैं ताकि वह अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सके और बाहरी विक्षोभ से मुक्त हो सके। आंखें आधी बंद करने से साधक अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ता है और वह अपनी चेतना को अग्नि के साथ जोड़ने में सफल होता है। साधक का ध्यान केवल अग्नि पर होना चाहिए। अग्नि के नृत्य को देखते हुए साधक की चेतना पूरी तरह से उस ऊर्जा में समाहित हो जाती है और वह उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करता है। यह अवस्था वह होती है जब साधक अपनी भीतरी शक्ति को महसूस करना शुरू करता है और अग्नि की रहस्यमय शक्ति को जानने का अनुभव करता है। अग्नि मंत्र साधना। दूसरा चरण मंत्र का शक्तिशाली उच्चारण और अग्नि की ऊर्जा का संचार। अब अग्नि का जागरण पूरी हो चुका है और साधक को अपनी साधना का अगला कदम बढ़ाना होता है, जो है अग्नि मंत्र साधना। इस चरण में साधक को मंत्र जाप द्वारा अग्नि की शक्ति से जुड़ने का अवसर मिलता है। मंत्रों के उच्चारण का प्रभाव अग्नि के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है और साधक को अग्नि की ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता मिलती है। यह वह चरण है जब साधक की ऊर्जा शरीर और आत्मा दोनों में प्रकट होती है। चरण 1 मंत्र का सही उच्चारण। साधक को इस साधना में मंत्र का उच्चारण बेहद सतर्कता और ध्यान से करना होता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम अग्निनाथाय स्वाहा। यह मंत्र अग्नि के भगवान अग्निनाथ की स्तुति करता है, जो न केवल अग्नि के स्वामी हैं, बल्कि वह हमारे भीतर की ज्वाला और आत्मिक शक्ति के भी स्वामी माने जाते हैं। इस मंत्र के उच्चारण से साधक अपनी ऊर्जा को अग्नि के साथ जोड़ता है और अग्नि से जुड़ी शक्तियों को प्राप्त करता है। चरण 2 मंत्र जाप विधि। इस मंत्र का 1,11,000 बार जाप करना होता है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि यह साधक को अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। एक निश्चित लय और गति के साथ मंत्र का जाप किया जाता है ताकि मंत्र की शक्तियां एक से दूसरे तक निरंतर प्रवाहित होती रहें। साधक को एक माला का उपयोग करना चाहिए जिसमें 108 बीज होते हैं। इसे जप माला कहते हैं और हर बार जब वह एक माला पूरी करता है तो वह एक और चरण में अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करता है। 1,11,000 बार का जाप साधक को मानसिक रूप से एक गहरे ध्यान की स्थिति में ले जाता है। चरण 3 मंत्र जाप के दौरान अग्नि के तेज को महसूस करना। मंत्र जाप करते समय साधक को अपनी आत्मा में और आसपास की हवा में अग्नि के तेज को महसूस करना होता है। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण बढ़ता है, साधक को अपने भीतर की गर्मी और ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। यह गर्मी कोई सामान्य गर्मी नहीं होती, बल्कि यह उस आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत है जो मंत्र के उच्चारण के साथ साधक के शरीर और आत्मा में प्रवाहित हो रही होती है। चरण 4 मंत्रोच्चारण की लय और गति। मंत्र जाप के दौरान लय और गति का विशेष महत्व होता है। मंत्र का उच्चारण किसी संगीत की तरह होना चाहिए, न तो बहुत तेज न ही बहुत धीमा, बल्कि एक संतुलित लय में।
यह लय साधक की ऊर्जा को बढ़ाती है और उसे एक आध्यात्मिक प्रवाह में ढालती है। जैसे जैसे मंत्रों का जाप बढ़ता है, साधक की चेतना और शरीर में अग्नि की शक्ति का संचार होता है। चरण 5, शरीर में गर्मी का अनुभव। जैसे जैसे मंत्र का जाप होता जाता है, साधक को अपने शरीर में गर्मी का अनुभव बढ़ता हुआ महसूस होता है। यह गर्मी साधारण नहीं होती, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक होती है। यह अनुभव साधक को यह महसूस कराता है कि वह अब केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अग्नि से जुड़ चुका है। मंत्र के प्रभाव से उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और वह धीरे धीरे अग्नि की शक्ति को अपनी आत्मा में समाहित करता है। यह चरण वह स्थिति होती है जब साधक अपने शरीर और आत्मा की गर्मी और ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करता है। जैसे जैसे मंत्र जाप बढ़ता है, साधक की आध्यात्मिक शक्ति और शरीर की ऊर्जा का अद्वितीय संतुलन बनता है, जो अग्नि के साथ एक गहरे संबंध को स्थापित करता है। अग्नि मंत्र साधना साधक को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से अग्नि के एक शक्तिशाली स्रोत से जोड़ देती है। अग्नि स्पर्श परीक्षण, तीसरा चरण, अग्नि के साथ शारीरिक सामंजस्य का गहरा अनुभव। अब तक की साधना में साधक ने अग्नि से जुड़े विभिन्न पहलुओं को महसूस किया है। अग्नि के जाप और ध्यान के दौरान साधक ने अपनी ऊर्जा को अग्नि के साथ जोड़ा है और उसकी शक्ति को अपने भीतर महसूस किया है। अब तीसरे चरण में साधक को अपनी अग्नि साधना की सिद्धि का परीक्षण करना होता है। यह वह क्षण है जब साधक का शरीर और आत्मा अग्नि के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। इस परीक्षण के दौरान साधक का मन और शरीर अग्नि की ऊर्जा से इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि वह अब अग्नि के संपर्क में आने पर जलन या दर्द महसूस नहीं करता। चरण 1, 1,11,000 मंत्र जाप का समापन। जब साधक 1,11,000 मंत्र जाप पूर्ण कर लेता है, तो उसकी साधना का अगला चरण शुरू होता है। इस समय उसका शरीर और आत्मा अग्नि के साथ एक मजबूत संबंध बना चुके होते हैं। आध्यात्मिक और शारीरिक स्तर पर साधक अब अग्नि की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और वह अग्नि के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अब साधक को अग्नि के साथ अपनी क्षमता का संपूर्ण अनुभव करना होता है। चरण 2, धीरे धीरे अग्नि के पास हाथ लाना। अब साधक को धीरे धीरे अपनी हथेली को अग्नि के पास लाना चाहिए। शुरुआत में साधक को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यह परीक्षण उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक क्षमता को परखता है। साधक को ध्यान और संयम के साथ यह कार्य करना होता है। जैसे जैसे वह अग्नि के पास अपनी हथेली लाता है, उसे महसूस होना चाहिए कि वह जलन या किसी प्रकार की गर्मी महसूस नहीं कर रहा है। यह अनुभव साधक के भीतर एक निश्चित विश्वास पैदा करता है कि वह अग्नि की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम है। चरण 3, हाथ को अग्नि के ऊपर रखना। जब साधक को यह महसूस होने लगे कि उसके शरीर में जलन या गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है, तब वह अपनी हथेली को सीधे अग्नि के ऊपर रख सकता है। यह वह क्षण होता है जब साधक का विश्वास अग्नि की शक्ति पर पूरी तरह से मजबूत हो चुका होता है। अग्नि के साथ साधक का संपर्क अब बिना किसी भय या असुविधा के होता है। साधक को इस अवस्था में एक गहरी आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वह अब जानता है कि वह अग्नि के तत्व को अपने शरीर और आत्मा में समाहित कर चुका है। चरण 4, अभ्यास और अग्नि को हाथ में उठाना। कुछ दिनों तक इस अभ्यास को जारी रखने के बाद साधक को अग्नि की शक्ति पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित करना होता है। अब वह जलती हुई लकड़ी को हाथ में उठा सकता है और उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह परीक्षण एक अत्यधिक सशक्त और सामर्थ्यपूर्ण अनुभव होता है। यह साधक को बताता है
कि वह अब अग्नि के साथ न केवल शारीरिक रूप से जुड़ चुका है, बल्कि वह उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करने की स्थिति में आ चुका है। यह चरण एक साहसिक और अद्वितीय अनुभव है, क्योंकि साधक ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और भयलेसनेस को प्रकट किया है। अग्नि के संपर्क में आने से पहले साधक को सतर्कता और ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन जब साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वह अग्नि के साथ अपने सामंजस्य को महसूस करता है। यह प्रक्रिया उसे आत्मिक ऊर्जा और शक्ति का एक नया आयाम प्रदान करती है, जिससे वह अपनी साधना में और गहराई से प्रवेश कर सकता है। अग्नि में प्रवेश, पांचवा और अंतिम चरण, अग्नि की गहरी शक्ति में समाहित होना। जब साधक ने 1,11,000 मंत्र जाप पूरा कर लिया है और अग्नि से जुड़ी सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, तो अब वह अग्नि में प्रवेश करने के अंतिम और सबसे कठिन चरण की ओर बढ़ता है। यह चरण एक तरह से साधक की आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक होता है, जब साधक ने अपनी साधना को सिद्ध कर लिया है और वह अग्नि की असीमित शक्ति में समाहित हो सकता है। यह एक गहरी साधना और आत्मविश्वास की अवस्था होती है, जहां साधक अग्नि के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर चुका होता है। चरण 1, जलती हुई लकड़ियों पर पैर रखना। अग्नि में प्रवेश से पहले साधक को जलती हुई लकड़ियों पर पैर रखने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। यह पहला कदम अग्नि के संपर्क में आने और उसकी शक्ति का सामना करने का होता है। साधक को ध्यान और संयम के साथ धीरे धीरे जलती हुई लकड़ियों पर पैर रखना चाहिए। इस दौरान साधक को यह महसूस करना चाहिए कि उसका शरीर अब अग्नि के संपर्क में आने के बाद भी जलन या गर्मी महसूस नहीं कर रहा है। इस दौरान साधक को यह महसूस करना चाहिए कि उसका शरीर अब अग्नि के संपर्क में आने के बाद भी जलन या गर्मी महसूस नहीं कर रहा है। यदि साधना सही दिशा में जा रही है तो साधक को कोई जलन नहीं होगी और वह अग्नि की ऊर्जा और प्रभाव को आत्मसात कर पाएगा। चरण 2, अग्नि में प्रवेश का प्रयास। जब साधक जलती हुई लकड़ियों पर बिना जलन महसूस किए खड़ा हो जाता है तो वह अग्नि में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है। यह चरण साधक के लिए एक आध्यात्मिक परीक्षा होती है, जहां वह अपनी शक्ति और सिद्धि को महसूस करता है। साधक को आत्मविश्वास के साथ अग्नि में प्रवेश करना होता है, क्योंकि अब वह जानता है कि उसकी साधना पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। अग्नि में प्रवेश करते समय साधक को पूरी तरह से सुरक्षित और आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। चरण 3, उच्च कोटि के योगियों की शक्ति। कुछ अत्यधिक उच्च कोटि के योगी और सिद्ध साधक, जिन्होंने अग्नि की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया होता है, वे स्वयं को अग्नि में समाहित कर सकते हैं। ये योगी अग्नि के माध्यम से शरीर के अंशों को पूरी तरह से जलाकर आत्मा को शुद्ध करते हैं और फिर अग्नि से बाहर आकर पूरी तरह से पुनः जीवित हो जाते हैं। यह एक अत्यधिक गूढ़ और रहस्यमय प्रक्रिया होती है, जिसे साधक केवल अपने आत्मविश्वास और साधना की पूर्णता के बाद ही करने की क्षमता रखते हैं। यह अंतिम चरण एक सिद्धि का प्रतीक है, जिसमें साधक ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और शरीर की शक्ति को पूरी तरह से अग्नि से जोड़ लिया है। अग्नि में प्रवेश साधक के शरीर और आत्मा के मिलन का प्रतीक होता है, जहां वह अग्नि की ऊर्जा में पूरी तरह से समाहित हो सकता है। यह साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए उपयुक्त है जिन्होंने पूर्ण संयम और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त कर ली है। साधना के बाद होने वाले परिवर्तन। जब साधक अग्नि ब्रह्मास्त्र साधना को पूरी तरह से सिद्ध कर लेता है, तो यह साधना न केवल उसके शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी गहरे परिवर्तन लाती है। साधक की शक्ति, ऊर्जा और आत्मबल में नाटकीय वृद्धि होती है, जो उसे साधारण मानव से एक अद्वितीय शक्ति से संपन्न कर देती है। यह परिवर्तन साधक को जीवन की समस्याओं, भय और विघ्नों से परे एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश कराता है।
शरीर में तेजस्विता और ऊर्जा का अत्यधिक बढ़ना। साधना के बाद साधक के शरीर में एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार होता है। उसकी तेजस्विता और आभा इतनी बढ़ जाती है कि वह किसी भी स्थान पर अपने आंतरिक बल और शक्ति से अन्य लोगों से अलग दिखाई देने लगता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक, प्रभावशाली और पूर्णतः आत्मविश्वास से भरा होता है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक रूप में नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी उसे एक गहरी प्रेरणा और संयम प्रदान करती है। अग्नि के संपर्क में आकर भी जलने का अनुभव न होना। साधक की अग्नि से जुड़ी शक्तियाँ उसे अग्नि के संपर्क में आकर जलने से पूरी तरह सुरक्षित रखती हैं। साधक अब अग्नि के प्रभाव को शारीरिक रूप से महसूस करता है, लेकिन वह स्वयं को जलने, नुकसान या किसी प्रकार की क्षति से बचा हुआ पाता है। उसकी हथेलियां, पैर या शरीर के अन्य हिस्से अग्नि के संपर्क में आने पर भी जलते नहीं हैं और वह अग्नि को नियंत्रित कर सकता है। यह उसकी सिद्धि और शक्तियों का प्रतीक है जो उसे इस साधना के बाद प्राप्त होती है। हथेलियों से गर्मी उत्पन्न होना और अग्नि पर नियंत्रण। साधक के शरीर में अग्नि की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि उसकी हथेलियां स्वतः ही गर्मी उत्पन्न करने लगती हैं। यह गर्मी साधक की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का साक्षात प्रमाण होती है। साधक अपनी हथेलियों से उत्पन्न हो रही गर्मी को अग्नि को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यह अग्नि पर नियंत्रण उसे न केवल आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि वह अपनी शक्ति का सही उपयोग भी कर सकता है। आत्मबल का अत्यधिक बढ़ना और भयमुक्त होना। साधना के सिद्ध होने के बाद साधक का आत्मबल अत्यधिक बढ़ जाता है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी स्थिर और मजबूत हो जाती है कि वह किसी भी प्रकार के भय या मानसिक दबाव से मुक्त हो जाता है। उसका आत्मिक संतुलन और निर्भीकता उसे हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से जूझने की शक्ति प्रदान करती है। वह अब न केवल अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव करता है, बल्कि बाहरी दुनिया की भयावहताओं से भी अप्रभावित रहता है। यह साधना केवल शरीर और आत्मा को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह साधक के जीवन को एक नया आध्यात्मिक आयाम देती है। अग्नि की शक्ति के संपर्क में आने के बाद साधक की शक्तियाँ और क्षमता इतनी बढ़ जाती हैं कि वह दुनिया के सामने अपने अद्वितीय रूप में प्रकट होता है। उसकी आत्मिक शक्ति अब उसे हर प्रकार के संकट और चुनौती से मुक्त कर देती है और वह जीवन में पूरी तरह से निर्भीक, स्वतंत्र और शक्तिशाली बन जाता है। सावधानियां और गुप्त रहस्य। अग्नि ब्रह्मास्त्र साधना की गहरी और खतरनाक वास्तविकता। अग्नि ब्रह्मास्त्र साधना एक अत्यंत शक्तिशाली और गूढ़ प्रक्रिया है जिसे पूरी सावधानी और सही मार्गदर्शन के साथ करना चाहिए। यह साधना न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी बड़े परिवर्तन लाती है। हालांकि इसका गलत तरीके से उपयोग करने या बीच में छोड़ने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साधक को इस साधना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों और गुप्त रहस्यों को जानना जरूरी है ताकि यह अद्वितीय शक्ति नुकसानदेह न हो। साधना को बीच में अधूरा न छोड़े। यदि साधक साधना के दौरान बीच में ही इसे छोड़ देता है या सही तरीके से इसे समाप्त नहीं करता, तो यह उसके शरीर में असहनीय गर्मी पैदा कर सकता है। शरीर में उत्पन्न होने वाली यह गर्मी उसे बेहद असहज और विकृत मानसिक स्थिति में ला सकती है। इससे शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि आंतरिक ऊर्जा का असंतुलन, मानसिक अवसाद और शारीरिक जलन। इसलिए यह जरूरी है कि साधक पूरी सिद्धि के बाद ही इस साधना को समाप्त करें और बीच में न छोड़े। यह साधना केवल अनुभवी योगियों के लिए है। अग्नि ब्रह्मास्त्र साधना एक बहुत ही गूढ़ और खतरनाक विद्या है। इसे केवल अनुभवी योगियों और सिद्ध साधकों के लिए ही किया जाना चाहिए। साधारण व्यक्ति के लिए यह साधना खतरनाक हो सकती है,
क्योंकि यह शरीर और मन पर अत्यधिक दबाव डालती है। साधना को पूरी तरह से समझे बिना और गुरु के मार्गदर्शन के बिना इसे करना आत्मसंवेदनशीलता और शारीरिक नुकसान का कारण बन सकता है। साधना करते समय यदि साधक को अपने शरीर में अत्यधिक गर्मी या कंपकंपी का अनुभव हो तो यह साधना में कोई त्रुटि होने का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में साधक को तुरंत गंगाजल का सेवन करना चाहिए और साधना को पूरी तरह से रोक देना चाहिए। गंगाजल शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्रदान करता है और साधक को पुनः ऊर्जा और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो साधक को गुरु या अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अग्नि ब्रह्मास्त्र साधना का यह शक्तिशाली परिणाम साधक को अद्वितीय क्षमता प्रदान करता है, लेकिन यह शक्ति सतर्कता के साथ उपयोग की जानी चाहिए। इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे उल्टा प्रभाव हो सकता है। दुरुपयोग से न केवल साधक की शारीरिक स्थिति बिगड़ सकती है, बल्कि यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा और जीवन के उद्देश्य को भी प्रभावित कर सकता है। यह शक्ति केवल ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही होनी चाहिए, न कि लाभ या स्वार्थ के लिए। इस साधना की गहराई में कई गुप्त रहस्यमयी तत्व छिपे होते हैं, जिनका खुलासा केवल सिद्ध साधक या अनुभवी गुरु ही कर सकते हैं। इन रहस्यों को जानना साधक के लिए खतरनाक हो सकता है यदि वह इनका उपयोग गलत तरीके से करता है। यह आध्यात्मिक साधना उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी आत्मा और मानसिक स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर चुका हो। यह साधना आज भी संभव है, लेकिन यह साधना केवल उन साधकों के लिए उपयुक्त है जो पूर्ण आत्मसंयम, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक परिपक्वता रखते हैं। यह साधना साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए विशेष प्रकार की आध्यात्मिक जागरूकता और शारीरिक समर्पण की आवश्यकता होती है। आज भी कुछ उच्च कोटि के योगी और सिद्ध साधक गुरु गोरखनाथ की परंपरा का अनुसरण करते हुए इन रहस्यमयी और गहरी साधनाओं का अभ्यास कर रहे हैं। वे इन शक्तियों को नियंत्रित कर अपने जीवन में अद्वितीय परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ के कुछ सिद्ध योगी आज भी इन साधनाओं का अभ्यास करते हुए गुप्त शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। उनके लिए यह साधना न केवल एक आध्यात्मिक साधना है, बल्कि एक जीवन की प्रक्रिया भी है जो उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे शुद्ध रूप में अनुभव करने में मदद करती है। इसलिए यदि आप इस साधना को करना चाहते हैं तो यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप एक सिद्ध गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और पूरी तपस्या और आध्यात्मिक अभ्यास के साथ इस रास्ते पर चलें।